Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new topic, that is chlorides of period 3. आज हम chlorides of period 3 के बारे में पढ़ेंगे, उनके different properties, उनके structure, उनके physical state, उनके reactions with water वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है. So what are chlorides? Chlorides are actually a binary compound of chlorine with any other elements is known as a chlorides. ठीक है. तो अगर ये बाइनरी कंपाउंड हम पीरियड 3 के क्लोरीन के साथ देखें, सो दीज आर नोन एज अ क्लोराइड्स. ठीक है, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एंड ओनली वन क्लोरीन इज बॉन्डेड विद वन अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड 3. मतलब कि जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे पीरियड 3 के एलिमेंट में, उसके मुताबिक क्लोरीन को हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. सो ये क्या कर लेते हैं कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को ही दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड फॉर्म में ले आता है, और ऐसे कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलाइड्स कहते हैं या क्लोरीन कहते हैं. ठीक है, क्लोरीन का ऐसा कंपाउंड जो कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ शेयर करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्लोराइड्स कहते हैं. Now the physical state and structure of the chlorides. ठीक है, क्लोराइड्स की फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है पीरियड 3 की, एज वेल एज उनका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. सो क्लोराइड्स हमारे पास पीरियड 3 के क्या है: सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी हम कहते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड डाई सल्फर डाइक्लोराइड. तो ये सारे हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्लोराइड्स है पीरियड 3 के. इनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी होती है? अब हमें पता है कि जो सोडियम है वो मेटेलिक इन नेचर है, वाइल क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल इन नेचर है. ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं कि अपने एक ही सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन को दे देते हैं, और यूँ हमारे पास क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, अगर हम इनका सिर्फ एक मॉलिक्यूल देखें. ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या है, अरेंज होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इनकी फ़िज़िकल स्टेट सॉलिड होती है. ठीक है, और लेटिसेस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं. वाइल मैग्नीशियम क्लोराइड सेम इन द केस, मैग्नीशियम भी मेटेलिक इन नेचर है, और इसकी भी जो क्लोराइड है ये भी हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सिमिलरली एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाइल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो गया. ठीक है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड जो है, दीज आर सॉफ्ट सॉलिड, while the phosphorus trichloride are liquid and disulfur dichloride is also liquid. तो हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इनकी अपनी एक ख़ास ज्योमेट्री होती है, इनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है. while the silicon tetrachloride, phosphorus trichloride and disulfur dichloride हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमारे पास इनके स्ट्रक्चर क्या है, सोडियम और मैग्नीशियम क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, इनका एक मॉलिक्यूल जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फिर इसके बाद दूसरा लेटिस बनेगा, तीसरा, और ये कंबाइन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर लेते हैं, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाई एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड. ठीक है, डाई एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड विच इज़ एक्चुअली अ पॉलीमर, जो कि कंसिस्ट करता है 2 एल्यूमिनियम पे, ठीक है, एंड 6 क्लोरीन पे, 6 क्लोराइड पे ये कंसिस्ट करता है. और इसको ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं. मतलब कि एक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और दूसरा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड
मतलब इसके मोनोमर कंबाइन होके इन लोगों ने क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। अगर दो छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक चेन बना लेते हैं उसको हम डाइमर कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम मोनोमर कहते हैं। अगर 3 मोनोमर कंबाइन होंगे तो उसको हम ट्राइमर कहेंगे, अगर 4 कंबाइन होंगे तो उसको टेट्रामर कहेंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, आफ्टर सम चेंजेस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डाइमेरिक फॉर्म, ठीक है। और ये भी नेचर में मतलब स्टेबल फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी हमारे पास क्या है, इस किस्म की ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इस फॉर्म में होंगे। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्डेड हैलाइड होंगे। सेम इन द केस फास्फोरस पेंटा में हमारे पास फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज्ड हो जाते हैं इन बॉन्डिंग विद क्लोरीन। और सल्फर में क्या होंगे कि 2 सल्फर जो है एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पे एक सल्फर के साथ लोन पेयर भी होता है, ठीक है। और दूसरे सल्फर के साथ फिर क्या होंगे, 2 क्लोरीन जो है वो बॉन्डेड हो जाते हैं। इनके अगर हम बॉन्डिंग की बात कर ले कि इनमें किस किस्म की बॉन्डिंग होती है, सोडियम मैग्नीशियम जो है इनमें आयोनिक और सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों हमारे पास आयोनिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और जिस मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, सो दैट कंपाउंड या दैट मॉलिक्यूल्स आर आयोनिक इन नेचर, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है सिलिकॉन के क्लोराइड, फास्फोरस के क्लोराइड एंड सल्फर के क्लोराइड, दीज आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। फिर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। सो फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर एंड देयर केमिकल बॉन्डिंग वी कंक्लूडेड दैट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। कैसे कि हमारे पास क्या है, जनरल ट्रेंड में डिक्रीज़ होती है, लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं सो फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सोडियम क्लोराइड लेटेस की फॉर्म में है, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, देन मैग्नीशियम क्लोराइड की होगी, एंड देन एल्यूमिनियम क्लोराइड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी, और ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करते हैं कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इट इज़ आल्सो अ स्टेबल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करते हैं। सो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एज वेल एज द क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्लोराइड की ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, एंड देन फिर हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग के थ्रू या इनकी फिजिकल स्टेट के थ्रू आप देखें तो वो हमारे पास क्या होंगी कि उनमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ व्हाट द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या थ्रू विच करंट कैन बी पास्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनके पास नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो हमने पढ़ा था कि सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये एग्जिस्ट करते हैं इन अ लेटेस्ट फॉर्म, ठीक है। और ये लेटेसिस क्या करते हैं कि इनमें कोई फ्री आइंस नहीं है, ना इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टन स्टेट दीज आर गुड कंडक्टर।
बाय द यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास कि मोल्टन स्टेट में सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन बन जाते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आइंस की वजह से भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या कंडक्टिविटी आ सकती है। फिर एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात कर ले। सो ये दोनों जो है ना सॉलिड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और ना ही अगर हम इसको मेल्ट कर ले ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सो दे कन्वर्ट इनटू डाइमेरिक फॉर्म, while similarly the phosphorus pentachloride is also converted into phosphorus trichloride and chlorine gas. So ये दोनों हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे until and unless we converted them into ions। ठीक है, फिर हमारे पास है ये जो बाकी है सो वो तो हमारे पास कोवेलेंट इन नेचर है, उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना ही इनके पास आयंस होते हैं। अगर हम इनको हीट भी कर ले तो ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे या फिर मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपनी ही रिस्पेक्टेड मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी भी आयन में ये कन्वर्ट नहीं होते। सो द कोवेलेंट compound या the covalent molecule do not conduct electricity because they do not have any free electrons or free ions। रिएक्शन और सॉलिबिलिटी इन वाटर। फिर हम इन क्लोराइड्स की बात करते हैं कि ये क्लोराइड्स जो है डिफरेंट हमारे पास वाटर के साथ इनकी सॉलिबिलिटी क्या है। सो व्हेन सोडियम और मैग्नीशियम आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, हमारे पास सोडियम और सोडियम एंड क्लोराइड के आयंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम और क्लोराइड के आयंस हमारे पास वाटर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सोडियम और मैग्नीशियम इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में। फिर एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की बात करते हैं। सो एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड क्या कर लेते हैं कि ये पानी के साथ कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन पानी के साथ ये कम्प्लेक्स बना लेते हैं, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आता है, तो उस +3 चार्ज में हमारे पास क्या होते हैं कि वो +3 चार्ज जो है एक वाटर मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कि एल्यूमिनियम +3 चार्ज में क्या होगा कि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जब उसका साइज़ छोटा होता है तो वो नियर बाय किसी भी मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि उसके नेगेटिव आयंस एक साइड पे आ जाए, ठीक है, इस पॉजिटिवली चार्ज के पास आ जाए और उसके पॉजिटिव पोर्शन जो है वो दूसरी साइड पे चले जाए। तो वाटर का पॉजिटिव पोर्शन क्या है, प्रोटॉन है, तो एक मॉलिक्यूल से हमारे पास फिर क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन इसमें से निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड कैन आल्सो रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड इट कैन फॉर्म हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम क्लोराइड कंपाउंड, एंड इन दिस केस one of the proton is released from one water molecule by the action of aluminium, where the charge density of aluminium is located in a very small area। ठीक है, स्मॉल एरिया पे एल्यूमिनियम का चार्ज लोकेट होता है, जिसकी वजह से वो अपने नियर बाय एटम को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं और यू प्रोटॉन को रिलीज कर लेते हैं। फिर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। सो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड एंड फॉर HCl। बट इन रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं कि जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट करते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल, सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड HCl विल बी रिलीज। तो हम क्या करते हैं कि हम हर किस्म की पॉसिबिलिटी देखते हैं, लेकिन अगर आप लोग कुछ ख़ास कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड्स भी बन सकते हैं। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड की बात करते हैं। सो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस फास्फोरस एसिड एंड HCl,
while phosphorus pentachloride react with water molecule to produce phosphoric acid and HCl। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे हमारे पास एसिड्स बन रहे हैं। सिमिलरली फिर अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सल्फ़र डाइक्लोराइड की, सो इट इज़ एन ऑरेंज का या येलो लिक्विड होते हैं, ये वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सल्फ़र प्रोड्यूस होंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे और HCl गैस ये रिलीज़ करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक जो था ये क्लोराइड से रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोक्साइड। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।